नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, आने वाले 10 दिनों में हो जाएं सावधान, क्योंकि आपके घर को आग लग रही है। आपकी यह 3 गलतियां, और लगातार अगर आप यह गलतियां करते रहेंगे तो कभी भी सफलता का मुंह नहीं देख पाएंगे। हमेशा बर्बादी आपके पीछे पीछे चलती रहेगी। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। हमने आपकी गलतियों का पर्दाफाश किया है, आपको सही ज्ञान दिया है, सावधानी के साथ उपाय भी बताए हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगी। सबसे पहले, अगर आप भी सच्चे शिव भक्त हैं तो उसे वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वैसे तो भगवान की कृपा से नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कभी जाने अनजाने में कुछ हो गया तो आप क्या करते हैं? उस लड़ाई को खत्म करने के लिए, समझौता करार कराने के लिए आप कुछ लोगों को बुला लेते हैं। वो लोग आपके करीबी रिश्तेदार या पड़ोसी हो सकते हैं। वो लोग आपके आस पड़ोस वाले या दोस्त भी हो सकते हैं। वो लोग आपके खास दोस्त हो सकते हैं, शुभचिंतक हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारे अनुसार से सब कुछ नहीं होता। कुछ लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं जो हमारे शुभचिंतक बनने का दिखावा तो जरूर करते हैं, लेकिन सचमुच में वो उस लड़ाई को और ज्यादा भड़का देते हैं। आपने महसूस किया होगा, कई लोग और आग में घी डालने का काम करते हैं। हमारे घर को एक रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे घर में सच्चा समन्वय बना रहे, आपस में सभी सदस्य प्रेम से मिलजुल कर रहें, यही हमारा लक्ष्य है। लेकिन यह भाव जब बनता है, जब वास्तविकता में घर के सदस्य एक दूसरे की परवाह करते हैं, सम्मान करते हैं, साथ में रहना पसंद करते हैं, साथ में घूमने जाना पसंद करते हैं, तो ये चीजें हमारे विरोधियों को जलाने लगती हैं। क्योंकि संगठन शक्ति, यानी जो संगठन है, उसी में सबसे बड़ी शक्ति है, और यह शक्ति बहुत बड़ी सफलता हमें दिला सकती है। और यह चीज दुश्मन भांप लेता है कि अगर ये लोग एक हो गए तो ये बहुत आगे जाएंगे। तो वे क्या करते हैं? हमारे परिवार में फूट डालने की कोशिश करते हैं, आग लगाने की कोशिश करते, आग में घी डालने की भी कोशिश करते हैं। और उनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि इनका पारिवारिक बिखराव हो जाए, और पारिवारिक बिखराव होगा तो हर किसी का दिमाग अस्त व्यस्त हो जाएगा, काम में मन नहीं लगेगा, ऑफिस से घर आने के बाद माहौल खराब मिलेगा, तो इंसान की दुर्दशा बहुत खराब हो जाती है। कई लोग घर में तो ऐसा हो भी रहा होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, इसका निराकरण जरूर करेंगे। तो आपको हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि जिंदगी में चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, आपको सदैव अपने परिवार को एक बनाकर रखना है। सबकी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। और अगर किसी से कोई गलती हो भी जाती है तो उस गलती को भुलाकर, उस गलती को मिटाकर आगे बढ़ने की एक प्रबल इच्छा भी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, उस पर धूल हो ही जाती है, और इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे भी भूल हो ही जाती है। तो भूल तो एक आम आदमी का हिस्सा है, भूल तो सबसे होती है। बस अनुरोध आपसे इतना है कि दोस्तों, आप हर चीज को लेकर के न बैठें। हर चीज पर किसी को सुनाना सही नहीं है, हर चीज पर किसी को कुछ कहना सही नहीं है। हमेशा अपने आप पर भरोसा रखें कि आप सब कुछ सही कर देंगे। अगर आप अपने नगरों नजरों में अच्छे हैं तो फिर दुनिया वालों के सामने आपको खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस यह बात पता होनी चाहिए कि मैंने जो किया सही किया, या मैं जो करूंगा बिल्कुल सही करूंगा, और आज के बाद मैं किसी पराये की सलाह नहीं लूंगा। खास तौर पर वह इंसान जो जब भी घर में आता उसके बाद लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे लोगों से आपको जरा संभल कर रहना है, ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है, क्योंकि जिंदगी है दोस्तों, ये कबड्डी के खेल की तरह है। ये जब भी आप सफलता की लकीर की ओर आगे बढ़ेंगे, लोग आपकी टांग खींचना शुरू कर देंगे। कई बार तो अपने ही ये गलती करते हैं। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां हैं, और हम उस व्यक्ति विशेष का नाम भी तो बताने वाले हैं। इसीलिए आपसे थोड़ा सा अनुरोध इतना करते हैं कि आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। हर एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, लेकिन आपको आज की वीडियो अंत तक इसलिए देखनी है ताकि आप उन 3 लोगों का नाम जान लें और आपका घर परिवार हमेशा एक रहें। आगे से ये लोग आपके घर बार में आग न लगाएं। दोस्तों, हमारी गलती क्या है? हमारी गलती, हमारी मासूमियत कि हम हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं।
हम हर किसी पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों देखा गया है कि कोई सामने वाला व्यक्ति या औरत जो भी है वह बहुत जल्दी हम पर विश्वास नहीं करता। तो यही चालाकी हमें सीखनी है, क्योंकि दोस्तों अक्सर कलयुग के इस दौर में हमारी मासूमियत हमारे लिए सबक बन जाती है। अब हम आपको 3 लोगों का नाम बताने वाले हैं। पहला तो आपका पड़ोसी है, इतना ध्यान रखिए, और पड़ोसी जब अच्छा होता है तो वह हमारी नया पार लगा देता है। लेकिन अगर पड़ोसी बुरा निकल जाए, दोगला निकल जाए, तो वह जीते जी भी कई समस्या पैदा कर देता है। उस पड़ोसी का नाम एस अक्षर से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, आपका एक पड़ोसी है जो पिछले कई सालों से आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। जब आप नहीं होते हैं, आपकी गैर मौजूदगी में या आपके घर पर जाती है, आ जाता है और खूब आग लगाकर आता है। आपको संभल जाना है। आपको लक्षण समझने की सीख जो मिले ने कहाँ से मिली है, और जो लड़ाई झगड़ा कलेश हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है वही पड़ोसी जिनका नाम नाम से शुरू होता है। हम आपको सचेत कर रहे हैं, और इतनी गंभीर सलाह आपको कहीं और नहीं मिलेगी, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति विशेष है वह आपका करीबी रिश्तेदार है, और कहते हैं ना दोस्तों, कलयुग के इस दौर में अपने रिश्तेदारों से ही हमें बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। बाकी लोगों से तो क्या ही उम्मीद की जाए, और जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं उनका नाम वव अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के वी, तो वह अक्षर से बहुत ज्यादा बचकर रहना है दोस्तों आपको, क्योंकि अभी इनके जैसे ग्रह नक्षत्र हैं वह बिल्कुल भी आपके ग्रह नक्षत्र के साथ मेल नहीं खा रहे हैं। मतलब आपस में बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं दिख रही। आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिएगा बॉन्डिंग बनाने की, लेकिन काम रुका रहेगा तो रुका रहेगा। इसलिए बिल्कुल भी ऐसे लोगों पर भरोसा न दिखाएं, क्योंकि ये लोग भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। ये हर समय इंसानों को उलझाने की कोशिश करते हैं। ये हर समय आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हर बार आपको गलत सलाह देंगे। आप चाहे इन पर कितने भी भरोसा कर लीजिए, ये कभी भी आपको उचित सलाह नहीं देंगे। आपके घर में हमेशा आग लगाते रहेंगे। तो हमारा खास निवेदन है, ऐसा करीबी रिश्ता जिसका नाम वी अक्षर से शुरू होता है, उससे जरा बच कर रहिए अगले नंबर पर। दोस्तों, आपका ही कोई परम मित्र नजर आ रहा है। कहते हैं मित्र जब अच्छा हो तो वह हमें सफलता के शिखर पर पहुंचा देता है, लेकिन वही मित्र अगर बुरा निकल जाए तो वह हमारे अच्छे खासे खेल को, अच्छी खासी नया को भी डुबाकर रख देता है। उस मित्र का नाम द अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है। जरा सावधान रहिएगा। दोस्ती करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्ती में अंधा हो जाना यह बहुत बुरी बात है। जो इंसान दोस्ती को समझता है वह सुख में दुख में साथ रहता है, लेकिन वास्तविकता में जो दोस्ती का फायदा उठाता है वह हर बार आपको भड़काता है, गलत दिशा में पहुंचाता है और आपके घर बार में आग लगाता है। तो इन तीनों लोगों के नाम हमने आपको बता दिए हैं। अब हम आपको बहुत जरूरी उपाय देने वाले हैं, और ये दोनों ही उपाय दोस्तों आपके बहुत काम आएंगे। दोनों ही उपाय आपकी किस्मत को संवारेंगे, किस्मत को सही करेंगे। सबसे पहला उपाय, जिन भी लोगों के जीवन में कलेश बहुत हो रहा है, घर में रोजाना किचकिच मची रहती है, घर वाले एक दूसरे से शाम के समय लड्डी डीडीएच रहे होते हैं, तो आप कहेंगे अब इससे गुरुजी सही कैसे हो, छुटकारा कैसे मिले। तो आपको करना बस इतना है कि रोजाना सुबह के समय अपने घर में भजन लगाना शुरू करना है। देखिए, आप फिल्मी गाने तो सुनते ही होंगे, लेकिन अगर आप भगवान के भजन सुनेंगे तो आपको एक असीम शांति की प्राप्ति होगी, और ये शांति आपके बहुत काम आएगी। ये तो हम लिख कर देते हैं आपको। तो दोस्तों, जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने घर में भक्त भगवान के भजन सुबह सुबह लगाएं। एक हफ्ते में आप देखेंगे परिवार एक हो जाएगा। अब दूसरा उपाय आप कर सकते हैं। मंगलवार के दिन कई लोगों के ऊपर किसी प्रकार का भूत प्रेत तंत्र मंत्र का प्रभाव हो जाता है, तो वह बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। ऐसे लोगों को आखिर क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को नित्य प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, और खास तौर पर मंगलवार के दिन कलश में जल भरकर हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। ये जो कलश आप भरकर लाए हैं, या हनुमान जी के समक्ष रख दीजिए, और वहां बैठ करके आपको हनुमान बाहुक का पाठ करना है। हनुमान बाहुक का पाठ जब आपका पूरा हो जाता है, तो इसके बाद में दोस्तों आपको वह कलश में जो आप जल भरकर लाए थे वह पी लेना है।
बहुत चमत्कारिक है ये उपाय। अब दोस्तों हम जानेंगे आने वाले 10 दिन आखिर कैसे रहेंगे। इन 10 दिनों में आपको किन गलतियों से बचाना है, क्योंकि यही गलतियां आपके घर को आग लगाने का काम कर रही है। लगातार हो रही यह गलती आपके लिए बर्बादी का कारण पड़ रही है। वीडियो को अंत तक देखते रहे, आपको एक जानकारी बारीकी से मिल जाएगी। मंगल ग्रह के प्रभाव से लेकिन थोड़ा बहुत गुस्सा भी बढ़ने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं हमारा वीक पॉइंट साबित हो सकता है। क्योंकि गुस्से में या तो आप किसी को कुछ बोल देंगे, किसी को कुछ वचन दे देंगे या कुछ निर्णय ले लेंगे, जो कि पूरी तरह से गलत ही साबित होने वाला है। इसीलिए दोस्तों, जो मंगल के दो प्रभाव दिखने वाले हैं, एक शुभ और एक अशुभ, इनको बैलेंस करके आपको चलना है, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। आने वाले 10 दिनों में जुनूनियत आप महसूस करेंगे और बहुत मेहनती बनने वाले हैं, क्योंकि शुक्र भी अब तुला राशि में जा चुके हैं। वह आपको मेहनती बनाने वाले हैं और पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं, पर जिंदगी का नाम ही दूसरा उतार चढ़ाव है। यानी कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और यह परिवर्तन हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक इंसान अगर जीवन में लगातार सुख हासिल करता रहेगा, जीतता रहेगा, तो उसे अनुभव कैसे प्राप्त होगा? एक जीत मिलती है, सफलता मिलती है, तो इंसान के अंदर केवल अकड़ आता है, घमंड आता है। लेकिन अगर कोई सफल होता है तो उसको अनुभव प्राप्त होता है, उसे सफलता की महत्ता पता चलती है, उसके अंदर कभी घमंड नहीं आता। तो जीवन में जितना सुख जरूरी है, उतना ही दुख भी जरूरी है, ताकि हम कठोर हो सकें, ताकि हम जीवन जीने की सही कला सीख सकें। लव राशिफल की बात की जाए तो यह 10 दिन थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। इसीलिए सावधानी रखते हुए ही कोई भी बातचीत करें, और शादीशुदा लोगों को अपने गृहस्थ जीवन में थोड़ा तनाव झेलना पड़ सकता है, और जीवन साथी की कोई बात आपको बुरी लग सकती है। अगर प्यार से बात करेंगे, समय देंगे, किसी के लिए समय निकालेंगे, तो इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन अगर आप अपनी ही धुन में मस्त रहेंगे, किसी को समय देंगे ही नहीं, तो फिर तो लोगों को आपसे दूरी बनने लगेगी। आने वाले अगले 10 दिनों में बुखार या सर्दी जुकाम की चपेट में आप आ सकते हैं। नौकरी मजबूत रहने वाली है। अगर आपके मन में ऐसा चल रहा था कि नौकरी को बदलो या फिर मेरी नौकरी स्थायी रहेगी या नहीं, तो पूरी तरह से मजबूत नौकरी रहने वाली है। बिल्कुल भी चिंता न करें, और व्यापार में भी सफलता मिलने के काफी अच्छे योग बन रहे हैं। खास तौर पर वे लोग जो लघु उद्योग करते हैं, यानी जिनके मन में ढेर सारा पैसा कमाने की अपेक्षा नहीं है, जो ठीक ठाक मुनाफा करके अपने परिवार का संचालन करना चाहते हैं। ऐसे लघु उद्यमी बढ़िया करने वाले हैं, और आपकी जो इनकम है वह अच्छी होने वाली है। यह बहुत बढ़िया बात है। आपकी कोई भी पूरी होगी, जिससे कि आप बहुत खुश नजर आएंगे। अब भाग्य आपका साथ देने वाला है। बहुत दिनों से आपने बहुत एडजस्ट किया है, कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन प्रकृति का एक नियम है, जब जीवन में दुख आता है तो वह भी सीरीज में आता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगातार दुख आता है, लेकिन सुख भी सीरीज में ही आता है। यह भी प्रकृति का नियम है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपको सुख भी वैसा ही मिलेगा। तो दुख के दिनों में इंसान को हमेशा धीरज धारण करना चाहिए, और दुख के दिनों में इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इतनी हमारी बात आप जिंदगी में हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे वीडियो में सावधानियां बताने वाले हैं। अगर यहां तक देखा है तो आधे अधूरे में छोड़ करके अपमान आपको नहीं करना है। देखिए, भाग्य प्रतिशत आपका 83% तक है, जिसे बढ़ाया जा सकता है सच्चाई के माध्यम से, ईमानदारी के माध्यम से। अगर अपने कर्म में आप ईमानदार रहें, अगर आपने सत्य का साथ दिया, तो आपका भाग्य प्रतिशत सीधा 85% क्रॉस कर देगा। आपकी पुरानी योजनाएं फिर से चालू हो सकती हैं, जिससे कि आपको राहत महसूस होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग निर्मित हो रहे हैं। धन की आवक से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी स्वयं के प्रति आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। और यही होता है दोस्तों, जब धन प्राप्ति के संबंध भावनाएं बन जाती हैं, पैसा आने लगता है, तो इंसान अंदर से आत्मविश्वासी हो जाता है कि मैं और भी कुछ कर सकता हूं, और इस चक्कर में वह अपने करियर को नया मोड़ देने की सोचता है। लेकिन अभी आप जिस काम को कर रहे हैं, आपको उसी में अपना बेस्ट देना है।
वहीं पर तरक्की की संभावनाएं निर्मित हो रही हैं। नौकरी में ट्रांसफर भी हो सकता है। अब ये ट्रांसफर जो है मनचाहा भी हो सकता है। इसमें आपके लिए खुशखबरी बन जाएगी। व्यापार करने वाले जातकों को नए मामलों में हाथ डाल करके अपने व्यापार को बढ़ा लेना है, यानी कि आय के स्रोत को सीमित नहीं रखना है और भी इनकम सोर्स बना लेने हैं। आपके आने वाले समय के लिए यह बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस में कुछ नए इन्वेस्टमेंट और कुछ नए लोगों के साथ मेलजोल आपका बढ़ने वाला है, जिनसे आपको अच्छी खासी सलाह मिलेगी और उनके पद चिन्हों पर। अगर बिजनेस में आप चलते हैं तो तरक्की की संभावनाएं बहुत बढ़ रही हैं। शादीशुदा लोगों को अपने ससुराल पक्ष से ज्यादा होशियारी से पेश आना होगा, नहीं तो कई बार हमारा फायदा उठाया जाता है। हम ज्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, हर बात में हां हां कर देते हैं, तो लोग भी समझते हैं कि यह भोला है, इमोशनल है, इसे थोड़ा बहुत टोस्ट करके यहां बुलवाया जा सकता है, इससे काम निकलवाया जा सकता है, तो थोड़ा यह चतुर बनिए, थोड़ा चालाक बनिए, वरना ये दुनिया आपका हमेशा अहित ही करती रहेगी। आप कान से थोड़ा बहुत दर्द महसूस कर सकते हैं। खान पान का ध्यान अगर नहीं रखा तो मोटापे का शिकार हो सकते हैं और बिजनेस में आपके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है, जिसे अपनाकर आप बड़ी पोस्ट पर जा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है और आपको ट्रैवलिंग करने का, घूमने का, बाहर जाने का बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। लव लाइफ के लिए समय थोड़ा सा कमजोर है, हमने आपको शुरू में ही बताया था। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके एक दूसरे के साथ समय बिताएं, क्योंकि अगर उन्हें समय की कमी सता रही है तो आपका उन्हें समय देना उनकी गलतफहमियों को दूर कर सकता है और आपके बीच जो गलतफहमियां पनपने वाली थीं वह भी इस कारण दूर जा सकती है। बस विद्यार्थियों को अपनी एकाग्रता भंग नहीं होने देनी है। आमने सामने तो कई लोग आएंगे जो आपको बहकाया देंगे, कुछ करने के लिए कहेंगे और कहीं ना कहीं से आपको उत्साह आएंगे कि आप यह काम छोड़ दें, लेकिन आपको लगे रहना है। अब दोस्तों, हम आपको उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों से आप अपने घर में धन धान्य की वृद्धि कर सकते हैं। देखिए, मंत्र हम आपको बता रहे हैं। ये मंत्र वैसे हर किसी को नहीं बताया जाता, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, अगर कमल गट्टे की माला से एक माला जप इस मंत्र की आपने घर में बैठकर कर ली तो हम गारंटी के साथ कहते हैं आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। और वह मंत्र है ओम श्रीमद ग्रीम श्रीमद कमले कमला लाय नमः। एक बार और हम आपके लिए मंत्र रिपीट कर रहे हैं, ओम श्रीमद ग्रीम श्रीमद कमले कमलाय लाय नमः। जी हां दोस्तों, ये मंत्र है और इसे जपना है। रोजाना कमल गट्टे की माला से आपका काम जरूर होगा।